जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं टीना कनाडा से। लास्ट अगस्त से गुरु जी ने मुझे जोड़ा है उनसे, और मैं यहाँ पे शुक्राना लेके आई हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत सारा शुक्राना गुरु जी आपको, मुझे आपके शरण में लेने का। हर एक आनंद यहाँ आज तक और अगले आगे भी देंगे जो, वो हर छोटी बड़ी खुशियों का शुक्राना। आपने जो छोटी बड़ी डेंजरस एक्सीडेंट्स या कुछ हानिकारक चीजों से मुझे बचाया है, उसका भी शुक्राना। मेरी सुरक्षा के लिए शुक्राना, आपके शरण में जगह देने के लिए शुक्राना, मेरे लाइफ में आने के लिए शुक्राना। बाबा बहुत बहुत शुक्राना भोलेनाथ। मैं माफी भी मांगना चाहती हूँ मेरे बेसब्र होने के लिए। गुरु जी मुझे माफ कर दो, बख्शनहारा बख्श दो मेरी नादानी कि मैं, मेरे से सब्र नहीं हो पा रहा। मैं जो चीजें मांग रही हूँ लाइफ में, तो बहुत हद तक हो गया है ना, तो इसलिए मांगती हूँ। मैं थोड़ी मांगती नहीं, लेकिन जैसे रो पड़ती हूँ कि कब होगा ये चीज या कुछ, है ना, जैसे तो बेसब्र हो जाती हूँ मैं। बाबा उसके लिए माफ कर देना प्लीज बाबा। आपकी बेटी हूँ जैसी भी हूँ, बस मेरा छोटा सा शुक्राना आज का आप एक्सेप्ट करो बाबा आपके चरणों में। और मुझे यहाँ पे, हाँ, एक संगत आंटी मिले थे, तो हर मंडे को मैं ढूंढ रही थी कि मेरे ब्रैम्पटन सिटी में कहाँ सत्संग होता होगा। तो उन्होंने मुझे पोस्ट भेजी है, तो अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं हर सोमवार को जा सकूं। तो 6 से 8 मैंने मेरे हस्बैंड से भी पूछा, क्योंकि वो डिफरेंट गुरु में मानते हैं, तो उन्हें पसंद नहीं था। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तो वो अपोज ही करते जा रहे थे, बिल्कुल ही उनके अगेंस्ट बोलना और सब हो रहा था पहले। तो अब मैं उनको कन्विंस कर कर रही हूँ कि मैं 6 से 8 हर मंडे जा सकूं। लेट्स सी, बाबा ने इतना किया है, आगे भी कर देंगे। बस थोड़ी मेरी लाइफ की एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, बड़ा डिसीजन लेना है, और पता नहीं अब ना सब्र है, ना बुद्धि है, ना शक्ति है, ना टाइम है। जैसे पहले समय था तो बुद्धि नहीं थी, मैं असली चेहरे समझ नहीं पाई, और उनके पीछे प्यार। मैं और किसी की बात नहीं कर रही, मेरे हस्बैंड की बात कर रही हूँ। शादी के बाद मैंने उनको इतने चांसेस दिए, इतना इग्नोरेंस रखा, मेरी होती हुई ह्यूमिलिएशन, डिसरिस्पेक्टफुल मूवमेंट्स, सारी चीजें मैं आंखें बंद करके साइड में करती रही, क्योंकि प्यार था मुझे उनसे, मैं उनको छोड़ नहीं पाती। तो डिसीजन इज वेरी बिग, डिवोर्स का हो या मैरिज का, है ना। तो फिर मेरे से छोड़ा नहीं गया उनको। तो जब टाइम था तो बुद्धि नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, शक्ति नहीं थी। अब गुरुजी मिल गए हैं तो हिम्मत बुद्धि शक्ति सब आ गया है, तो टाइम चला गया है मेरा। मेरे बच्चे बड़े हो गए दोनों, तो इतने बड़े नहीं है कि छोड़ सके, और इतने छोटे भी नहीं है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और मेरे यहाँ पे कोई फ्रेंड और फैमिली नहीं है, बिकॉज मैं बहुत बिजी रहती हूँ एज अ मदर, तो अपने लिए टाइम ही नहीं रहता कुछ करने का। फिर और अपने लिए अगर कुछ कर लूं तो फिर एनर्जी, मेरी हेल्थ की वजह से मैं फिर घर में काम नहीं कर पाती, तो वो उसकी वजह से भी घर में केओस हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं। तो मैंने अभी, क्योंकि मेरी लिमिटेड एनर्जी हो गई है, अब मैं थक जाती हूँ, मेरी बैक दुखने लगती है नॉल, तो मैं अभी मेरी खुद की, और मेरे पास खुद के पैसे भी नहीं होते, आई एम नॉट अर्निंग। तो फिर वो भी हस्बैंड से मांगो और फिर खर्चो, तो किसी को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने अपनी लाइफ जैसे स्टॉप ही कर दिया है जीना, है ना। कहीं जाए तो खर्चे, कुछ करो तो खर्चे, ऑनलाइन भी कुछ शॉपिंग करना मन हुआ तो भी खर्चा, बाहर इन पर्सन बाहर गए तो भी खर्चा। बिना पैसे के तो एक कदम भी नहीं चल सकते। आप वॉक करके आ जाओ तो ठीक है, लेकिन जैसे मन बहलना होता है, कुछ नया लिया तो उसमें मन लगता है, कुछ, है ना, चीजें ऑन गोइंग, लाइफ इज ऑन गोइंग प्रोसेस। अगर लाइफ है, जिंदा है आप, तो आप फिर आप उससे उसको अल्प विराम रख के लाइफ को ऐसे नहीं जी सकते कि आप खुद सांसें ले रहे हो, लेकिन आपकी गतिविधियां, आपकी रूटीन सारा स्थगित हुआ पड़ा है, नो मोशन एट ऑल, राइट।
ऐसे नहीं होता ना, 3-4 दिन हुए तो आपको मॉल में जाने का मन करेगा, चलो कुछ खाने का मन करेगा, कुछ एक आध ड्रेस ले ली, कुछ चीज़ें ले ली, कुछ उसमें मन मन लगाया, है ना? जैसे मंदिर चले गए, फिर वहाँ पे भी आपको दान करने का मन करेगा। लक्ष्मी के बिना तो आप सिर्फ साँस ले सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। सच में ये ज़िंदगी काटनी और ज़िंदगी जीनी, उसमें फ़र्क है। आई एम सर्वाइविंग, आई एम इन अ सर्वाइवल मोड। आई एम नॉट एन्जॉयिंग और लिविंग लाइफ, यू नो। तो बस ये चीज़ें बाबा को बोल रही थी कि बाबा कुछ पता नहीं, मैं मेरे में निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। अब एक निर्णय लिया था लाइफ में, मेरे हस्बैंड को मैंने हाँ बोली थी शादी के लिए, उन पे विश्वास करके, क्योंकि उन्होंने मुझे 5 साल तक कन्विंस किया था कि प्लीज मुझे हाँ बोल दे, आई रियली लव यू। बस वो मेरा, मैंने विश्वास किया और फिर मुझे दूसरे शादी के दूसरे ही दिन से खंजर ही मिले हैं बस पीठ पे। पता नहीं क्या हो गया ऐसा कि पता नहीं चला, कुछ कर्म मेरे माड़े, जैसे विनाश काल विपरीत बुद्धि बोलते हैं ना, बस ऐसे ही। छोड़ो, चलो गुरु जी हैं अब तो सब कुछ, सारी चीजें हो जाएंगी। बस आज रोई मैं अभी 1 घंटे पहले कि बाबा मेरे में धीरज नहीं रही है, मुझे माफ कर दो, मैं आपको तंग करती हूँ उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं और मैं पीड़ा अकेले झेल भी नहीं पा रही हूँ, तो आपसे बातें भी मनोमन हो जाती है, तो बाबा को वर्बली बोलना नहीं पड़ता। बाबा बाबा मन में थॉट आया कि वो जान जाते हैं मेरे, तो वो बेचारे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे इतनी दया आती है मेरे गुरु जी की कि मैं कैसी बेटी मिली हूँ उसे, उन्हें इतनी सारी ब्लेसिंग्स नहीं दिख रही मुझे। और एक बड़ा सा जो चीज मेरे पास नहीं है ना, इंसान का प्यार, जैसे किसी रिश्तों का प्यार, भाई बहन कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे। सारे इंडिया में है और इंडिया में भी अभी रिश्ते नाम के ही रह गए हैं। कोई किसी को कुछ नहीं पड़ी है, किसी को पड़ी ही नहीं है। एक वीक भी फोन ना मैं करूं तो सामने से किसी का ना फोन आएगा। मेरी बड़ी बहन भी है, मेरी छोटी बहन भी है, मेरे माँ बाप भी है, कोई फोन करके नहीं पूछेगा कि मर गई कि जिंदा है, डिप्रेशन की दवाई पे थी। तो सच में ये तो, जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक जितना भी जिसने जो भी किया उसके लिए मैं नतमस्तक हूँ, आई एम रियली ग्रेटफुल। लेकिन उसके बाद तो लोगों ने जो मुंह मोड़ा है ना, क्योंकि मेरी शादी हुई बिल्कुल ही एक कॉमन लोअर मिडिल क्लास में, लोअर लोअर आई मीन लोअर मिडिल क्लास में। और फिर इनका नेचर भी बहुत गंदा निकला। सारे लोग, मेरे सास ससुर ननद और मेरा हस्बैंड का, मेरा देवर ठीक है, ही इज स्टिल ह्यूमन। ये लोग तो ह्यूमन बीइंग ही नहीं कहलाएंगे, ऐसे ऐसी टाइप के राक्षस हैं ये, जैसे एजुकेटेड मॉन्स्टर्स। तो ये चीज हुई तो उस हिसाब से भी मेरे माँ बाप का मन बिल्कुल मर गया है, बिल्कुल पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं। मेरी वो सारी नाराजगी मेरी तरफ मुड़ गई। मैं मैंने तो भोगा इतना, है ना, और अकेली भी पड़ गई मैं। अगर मेरा हस्बैंड भी हंस बोल के सबके साथ मम्मी पापा करके मेरे माँ बाप को अपनाना, प्यार से बोलना, जैसे है ना, घुल मिल जाना, ऐसी होता तो मुझे भी प्यार मिलता। बेटियों की तो हालत भगवान, सच में मैंने आज गुरु जी को यही बोला कि मुझे जन्म क्यों दिया, जन्म दे दिया तो मुझे जिंदा क्यों रख दिया। मैं यही बस बोल रही थी कि मेरी मेरी ऐसी जिंदगी कटवाने के लिए मुझे जिंदगी दिया आपने, इससे तो अच्छा होता मैं शादी के मंडप में मर जाती। लेकिन क्या करूं मैं, पता नहीं गुरुजी, सॉरी, मैं कंफ्यूज्ड सोल हूँ बिल्कुल ही। आई एम सो सॉरी गुरुजी, आप पे बर्डन डालने के लिए। बस आज मैं वही, मेरे 2 दिन से मैं वही कल को गुनगुना रही हूँ, गुरुजी को बोल रही हूँ कि एक दो लाइन याद आ रही है तो, कौन सा मंत्र जपूं मैं भगवन, तुम धरती पर आओ, दुविधा भारी आन पड़ी तुम आके से मिटाओ, दरस दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। कौन सा मंत्र जपूं मैं भगवन, तुम धरती पर आओ, दुविधा भारी आन पड़ी तुम आके से मिटाओ। बस
मेरा शुक्राना गुरुजी आपके चरणों में, मेरे साथ-साथ शुक्राना नई लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना। लव यू पा, लव यू गुरु पा। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।